हम बागी नहीं है, हम शिवसेना है। हम बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट, ये राज्य की डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, राज्य की प्रगति के लिए हम लोग काम करेंगे। पहले तो विधायक रिजॉर्ट में जाते 1 से 2 हफ्ते वहां रहते हैं, सरकार से अपना समर्थन भी खींच लेते हैं और फिर जब सरकार गिरने वाली होती है तो फ्लो टेस्ट की बात आती है और फ्लो टेस्ट से ये तय होता है कि सरकार गिरने वाली है या नहीं। ये बेसिक ड्रिल है, लेकिन फ्लो टेस्ट होता क्या है और सरकार गिरने न गिरने से इसका क्या लेना देना है, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। भारत में पहले बहुमत साबित करने के लिए फ्लो टेस्ट जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। फ्लो टेस्ट सबसे पहले साल 1989 में हुआ था कर्नाटक में। तब बसवराज सरकार गिरने के 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लो टेस्ट अनिवार्य कर दिया था। अब महाराष्ट्र में भी नौबत फ्लो टेस्ट तक आ गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश में और कई जगह पर भी फ्लो टेस्ट हो चुके हैं। पैटर्न वही था, पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई, फिर सरकार गिरने की नौबत आई, फिर बात फ्लो टेस्ट पर आ जाती है। फ्लो टेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि ये फ्लो टेस्ट होता क्या है। फ्लो टेस्ट को हिंदी में विश्वास मत कहते हैं। फ्लो टेस्ट के जरिए ये फैसला किया जाता है कि प्रेजेंट में जो सरकार या फिर प्रेजेंट में जो सीएम है, उनके पास मेजॉरिटी वोट है या नहीं। चुने गए विधायक अपने वोट्स के जरिए सरकार के फ्यूचर का फैसला करते हैं। अगर मामला स्टेट का होता है तो फ्लो टेस्ट विधानसभा में होता है, लेकिन अगर मामला सेंटर का होता है तो लोकसभा में फ्लो टेस्ट होता है। फ्लो टेस्ट एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और इसमें गवर्नर का किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। आसान भाषा में समझे तो जब भी किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सदन में फ्लो टेस्ट से ही उसका नतीजा निकाला जाता है। फ्लो टेस्ट में विधायकों या सांसदों को सदन में प्रेजेंट होना होता है और सबके सामने अपना वोट कास्ट करना होता है। एक और बात, किसी भी राज्य में कभी भी सरकार जब गिरने की नौबत आती है या जब सत्ता संभाल रही पार्टी को ये विश्वास होता है कि उनके पास नंबर ऑफ वोट्स नहीं है और वो सरकार नहीं बचा पाएंगे, तो फ्लो टेस्ट के पहले ही कई बार इस्तीफा दे दिया जाता है। कई राज्यों में ऐसा पहले भी हो चुका है। फ्लो टेस्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी फ्लो टेस्ट होता है तो पार्टी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी करती है। अब व्हिप क्या होता है ये भी समझ लीजिए। आसान भाषा में समझे तो व्हिप एक तरह से पार्टी के विधायकों के लिए पार्टी की तरफ से एक आदेश होता है। विधायकों को सदन में जाकर वोटिंग में शामिल होना होता है। व्हिप का उल्लंघन करने पर दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत सदन से बर्खास्तगी की कार्रवाई तक की जा सकती है। उसके बाद जिस भी विधायक पर यह कानून लागू होता है वो 5 साल तक किसी भी तरह के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अब चलिए महाराष्ट्र का गणित भी समझ लेते हैं। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 288, जिसमें से एक मेंबर की डेथ हो गई और ये आंकड़ा 288 से 287 पर आ गया। मैजिक नंबर यानी जादुई आंकड़ा है 144 का। मतलब ठाकरे की सरकार बरकरार रखने के लिए महाविकास आघाड़ी अलायंस यानी MVA अलायंस को 144 वोट चाहिए। अब शिंदे के साथ कुछ 39 विधायक हैं, सेना के समर्थन में 16 विधायक है और एनसीपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 44 विधायक है, जिससे MVH अलायंस के पास 113 विधायकों का समर्थन है। तो क्योंकि जादुई आंकड़ा 144 का है और महाविकास आघाड़ी के पास सिर्फ 113 वोट है, तो मतलब 31 वोटों की कमी महाविकास आघाड़ी के पास है। अब दूसरे तरफ का गणित देख लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वोट्स जो हैं, इंडिपेंडेंट वोटर्स 29 हैं, जिसमें से 10 शिंदे के समर्थन में और 10 बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे हैं। और इन 29 वोट्स को अगर ब्रेक कर लें तो 10 शिंदे की तरफ, 10 बीजेपी की तरफ, बचे हुए 9 विधायक भी अगर महाविकास आघाड़ी के साथ हो जाते हैं तो भी जो जादुई आंकड़ा है उसको टच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आगे क्या होगा वो फ्लो टेस्ट पे ही पता चलेगा कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो आगे कंटिन्यू होगी या फिर सरकार गिर जाएगी। लेकिन जो भी खबर होगी अनकट के ऑडियंस को सबसे पहले पहुंचेगी। इसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आशी आपके साथ और आप देख रहे थे अनकट।